नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कोरोना के कारण लोगों का रुझान निजी वाहनों से आवागमन की तरफ बढ़ गया है। मारुति सुजुकी इंडिया के मुताबिक पहली बार कार खरीदने वालों के साथ अतिरिक्त कार खरीदने वाले ग्राहकों का प्रतिशत कोविड-19 महामारी के बीच बढ़ गया है। ग्राहक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय खुद का वाहन खरीदना पसंद कर रहे हैं। कंपनी का यह भी मानना है कि जुलाई में वाहन की बिक्री में सुधार हुआ है, लेकिन त्योहारी सीजन इस बात पर निर्भर करेगा कि स्वास्थ्य संकट कैसे खत्म हो रहा है और लॉन्ग टर्म व्हीकल की मांग भी अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों पर बहुत कुछ निर्भर करेगी। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जुलाई महीने में लगातार दूसरे महीने भारतीय पूंजी बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे। उन्होंने कोरोना वायरस के टीके बनने की उम्मीद के बीच जुलाई में भारतीय बाजारों में कुल 3,301 करोड़ रुपए का निवेश किया। डिपॉजिटरीज के आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में एफपीआई ने शेयर और डेट बाजारों में 7,563 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस दौरान उन्होंने 4,262 करोड़ रुपए बाजार से निकाल लिए। इस प्रकार उन्होंने शेयर और डेट बाजारों में 3,301 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। इस बीच औद्योगिक और भंडारण स्थल परियोजनाओं में प्राइवेट इक्विटी निवेश इस साल के पहले 6 महीने में 52% घटकर $10 करोड़ यानी करीब 750 करोड़ रुपए पर आ गया। इसका कारण यह है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निवेशक सतर्कता बरत रहे हैं। परामर्श सेवा कंपनी कोलियर्स इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों में निवेश और लीज का बाजार अगले साल भी बंद रहने की आशंका है, क्योंकि महामारी के कारण निवेशक तेजी से निर्णय नहीं ले रहे हैं। हालांकि लंबी अवधि में इस क्षेत्र की संभावनाएं आशाजनक बनी हुई है। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने कहा है कि जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश और व्हाट्सएप की भागीदारी भारत में लाखों किराना दुकानों और छोटे व्यवसायों को कारोबार करने में मदद करेगी और यदि व्हाट्सएप और जियो मार्ट का मॉडल कारगर रहा तो इसे दुनिया भर में आजमाया जाएगा। मुकेश अंबानी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट की लॉन्च के बाद लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसका परिणाम चंद सप्ताहों के भीतर ही इस पर एक दिन में 4 लाख से अधिक ऑर्डर बुक होना है। चीन की कंपनी वीवो आईपीएल स्पॉन्सर बनी रहेगी। वीवो ने 2018 से 2022 तक 2,199 करोड़ की स्पॉन्सर डील आईपीएल के साथ की है। आईपीएल इस वर्ष 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेला जा रहा है। वीवो की स्पॉन्सरशिप बरकरार रखने का फैसला आईपीएल काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में लिया गया है। केंद्र ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग की रोजगार सृजन योजना को मंजूरी दे दी है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मुताबिक खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नामक योजना में बड़ी संख्या में स्थायी रोजगार मिल सकेगा। ल्यूपिन ने अमेरिकी बाजार में 35,928 जेनरिक एंटीबायोटिक दवा की बोतलें वापस बुला ली हैं। यह दवाएं भोपाल के मंडीदीप में स्थित निर्माण इकाई में बनाई गई थी। दवाओं में सेप्टिनर 250 mg 5 ml शामिल है। कुछ नमूनों में अस्वाभाविक नतीजों की वजह से इन्हें रिकॉल किया गया है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के पुणे स्थित प्लांट में कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि वैक्सीन के सफल होने की उम्मीद 80% है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के सहयोग से विकसित हो रही इस वैक्सीन के प्रति मिनट 500 डोज बनाने की तैयारी है। वैक्सीन सफल होने की स्थिति में इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा, जिसमें से आधा हिस्सा देश में रहेगा, बाकी बाहर निर्यात किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की विज्ञापनों से आमदनी बीते एक माह में लगभग 225 करोड़ रुपए घट गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 12% कम है। फेसबुक की आमदनी में कमी का कारण नागरिक अधिकार समूह द्वारा गलत जानकारी और नफरत फैलाने के विरोध में फेसबुक के खिलाफ चलाया गया अभियान भी है। हालांकि अब कई कंपनियां वापस फेसबुक पर लौटना चाहती है। भारत के व्यापारियों द्वारा माल नहीं मांगने से चीन के राखी कारोबार को 4,000 करोड़ रुपए का झटका लगा है। भारत के साथ सीमा विवाद के बाद अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने इस रक्षाबंधन पर चीन की राखियों का बहिष्कार किया है। 30 जून से प्रारंभ इस बहिष्कार के कारण राखी और राखी बनाने का सामान चीन से आयात नहीं हुआ। चीन से भारत को 6,000 करोड़ रुपए का राखी का कच्चा माल और बनी बनाई राखियां निर्यात की जाती थी। देश की 8 अरब डॉलर की एक स्वास्थ्य अधोसंरचना योजना की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन मिल सकता है। विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक की तरह AIIB भी एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। इसमें चीन की सबसे ज्यादा 26.63% हिस्सेदारी है। परियोजना की फंडिंग के लिए चीन में मुख्यालय रखने वाला यह बैंक भारत सरकार से बात कर रहा है। इस योजना के तहत देश के हर जिले में स्वास्थ्य अधोसंरचना को बेहतर बनाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी स्वास्थ्य संगठन से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन पीसी मोदी ने टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी आयकर दाताओं के टैक्स के आकलन का काम अगस्त के अंत तक पूरा कर ले। इसके अलावा सभी फील्ड अधिकारियों के लिए
अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय किया गया है। ज्ञात रहे कि टैक्स कलेक्शन में कमी देखी जा रही है और इसके कारण इस कारोबारी साल के राजस्व लक्ष्यों को हासिल कर पाना कठिन लग रहा है। टैक्स डिपार्टमेंट के प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में मोदी ने कहा है कि कई करदाता विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सही मांग की सूचना का इंतजार है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएस टीवी के साथ। नमस्कार।